बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आज हम जो है नमाज के बाद मसनून अज़कार जो पढ़े जाते हैं उनकी फजीलत को देखेंगे हदीस की रोशनी में। बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस शख्स के लिए रहमत और बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं जो अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। किस चीज़ के लिए? जिक्र के लिए, कि या अल्लाह इसको बख्श दे और इस पर रहम फरमा, यहाँ तक कि वो अपना वजू ना तोड़ डाले। यानी नमाज को ख़त्म करने के बाद ज़रूर जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। तो आप जिक्र में देख लेते हैं कि जो है मसनून अज़कार तो बहुत सारे हैं जो ग्रुप पे भी आपको शेयर हो जाएंगे और आप लोगों को पता भी होंगे, लेकिन जो है सबसे पहले फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को लाजमी पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ऊंची आवाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर पढ़ते थे एक बार, और 3 दफा आहिस्ता आवाज में पढ़ते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद जो दुआ है वो है अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या जुल जलाली वल इकराम। क्या है? अल्लाहुम्मा अंतस सलामु, कि अल्लाह तू ही सलामती वाला है। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या जुल जलाली वल इकराम, यानी अल्लाह ताला ही बरकत वाला और जुल जलाल व इकराम है और सलामती वाला है। तो अब इस दुआ को नमाज के बाद जो मसनून अज़कार में भी ये शामिल है, और वैसे भी अगर जिंदगी में इंसान सुकून चाहता है, अमन चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला को कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला तू सलामती वाला है, तो ये इस दुआ को जो है वो इंसान अपनी ज़बान पर जारी रखे। तो किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए, बेचैनी से बचने के लिए, बेचैनी को कम करने के लिए ये दुआ बतौर वजीफा जो है वो पढ़ी जा सकती है। और फिर एक और दुआ है रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादती, कि ऐ अल्लाह मुझे अपना जिक्र, अपना शुक्र और अपनी इबादत करने का अच्छा तरीका सिखा। इसके अलावा मौज़तैन जो हैं कुल हैं जो वो भी पढ़े जाएंगे, और फिर 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़े जाएंगे। ये भी नमाज के बाद के मसनून अज़कार में शामिल है, और इनकी फजीलत है कि समुंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह है तो वो माफ हो जाते हैं। और जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि अगर टाइम बहुत शॉर्ट है तो कम अज कम 10-10 बार भी इनकी गिनती की जा सकती है, और उनकी भी बहुत ज्यादा फजीलत है। 10-10 बार भी, अगर 10 बार सुभान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिए जाएं सिर्फ, तो ये दिन में तो ये 30 हैं, और 5 नमाजों में ये 150 बन जाते हैं, और अजर के लिहाज से ये 1500 गुना हो जाते हैं। तो इस तरह भी फजीलत है, यानी कुछ ना कुछ मिनिमम जो वैल्यू इनकी है वो 10 है। तो नमाज के बाद जो है वो इंसान कोशिश करे कि जितना वक्त हो सके बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करे, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो उस शख्स के लिए रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। तो जो है फिर उसके बाद आज हम आ जाते हैं अपनी कुरान पाक की आयत की तरफ जो हम समझने जा रहे हैं। पारा नंबर 21 है, सूरह लुकमान है, और आयत नंबर 14 है। पारा नंबर 21, सूरह लुकमान, आयत नंबर 14। क्या है? आयत को हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु
फी आमैनी अनिश्कुर ली वाली वालिदैका इलैयल मसीर। क्या है तर्जुमा कि और हमने इंसान को उसके माँ बाप के बारे में वसीयत की है, इसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी की हालत में उसे उठाए रखा और उसका दूध छुड़ाना 2 साल में है, और ये कि मेरा शुक्र कर और अपने माँ बाप का मेरी ही तरफ तूने लौट कर आना है। तो क्या है कि एक जो मोमिन है उसका सबसे बड़ा पहला जो हक है वो क्या है, उसके ऊपर जो हक है मोमिन के ऊपर वो अल्लाह ताला का हक है, और अल्लाह ताला के हक के बाद दूसरा बड़ा हक जो है वो इंसानों का हक होता है। अल्लाह ताला का हक क्या है कि हम अल्लाह ताला को एक माने और उसकी तमाम जात में सिफात में उसको जो है वो एक माना जाए और उसी की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। फिर उसके साथ मुलाकात का भी हमें यकीन हो कि हम अपने रब से मिलने वाले हैं और हर वक्त उसकी अतात और फरमाबरदारी में लगे रहें। ये अल्लाह ताला का हक है। और बंदों के भी बहुत से हकूक हैं, बंदों में रिश्तेदार, पड़ोसी जो हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, इनके हमारे ऊपर किसी ना किसी तरीके से हक होता है कि हम उनके साथ हुस्न सलूक वाला मामला इख्तियार करके रखें, यानी उनके साथ क्या करें, एहतराम वाला मामला करें, खैर वाला मामला करें, तकलीफ ना पहुंचाए उन्हें किसी किस्म की। तो क्या है कि ये बंदों के हमारे ऊपर हक हैं कि यानी हमारी तरफ से उनके लिए खैर ही खैर जानी चाहिए। और बंदों में सबसे ज्यादा जो हमारे जो हकदार हैं, सबसे बड़ा हक जो है वो है हमारे वालिदैन का, जिसका इस आयत में जिक्र आ रहा है। और फिर आगे देखें तो वालिदैन में भी अल्लाह ताला ने इस आयत में वालिदैन में से भी, माँ और बाप में से भी ज्यादा हक जो है वो माँ का हक अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तेरी माँ का जो है वो ज्यादा हक है कि और हमने इंसान को उसके माँ बाप के बारे में क्या की है, वसीयत की है कि और उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी की हालत में उसे उठाए रखा और उसका दूध छुड़ाना 2 साल का है कि मेरा शुक्र कर और अपने माँ बाप का मेरी ही तरफ तूने लौट कर आना है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अपने मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो, यानी मेरे भी एहसानों को याद रखो और क्या करो, अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। और वालिदैन का शुक्र अदा करने का क्यों कहा जा रहा है कि इंसान जब जो है किसी के एहसान का जो एतराफ करना होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है। और इंसान जब बंदों का जब शुक्रगुजार भी बनता है और उनके एहसानों को भी याद रखता है, तभी वो अल्लाह ताला के भी एहसानों को याद रखता है, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनता है। एक इंसान है वो बंदों का ही ना शुक्रा है, अपने वालिदैन का ही ना शुक्रा है, तो अल्लाह ताला का कभी भी शुक्रगुजार नहीं बन सकता। तो लिहाजा हमारा जो है सबसे बड़ा हक जो है हमारे ऊपर जो रखते हैं वो हमारे वालिदैन हैं। वो वसैनल इंसान, अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमने इंसान को वसीयत की है, यानी वसीयत क्या होती है, ये एक ताकीदी हुक्म होता है कि इस ताकीदी हुक्म पर तुमने लाजमी अमल करना है। समझ लें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, ताकीदी हुक्म का ये मतलब है कि अल्लाह ताला हमसे अहद ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया है और फिर हमें अल्लाह ताला वसीयत कर रहे हैं, और वसीयत जो भी होती है उस पर हर हाल में अमल करना होता है, और अगर वसीयत पर अमल ना किया जाए, उसकी हिफाजत ना की जाए, तो इसकी सजा भी होती है, इसकी जो है वो आगे चलकर पूछ होने वाली है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने इंसानों को वालिदैन के साथ नेकी का, हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, और खास तौर पर वालिदैन में से माँ बाप का, माँ का, वालिदा का। क्यों वालिदा का, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही बताते हैं कि जो तेरी माँ है इसने कमजोरी पर कमजोरी, कमजोरी वहनन अला वहन, यानी कमजोरी पर कमजोरी उठाकर तुझे जो है वो उठाया है। किस तरीके से, यानी जो हमल का उठाना जो है यहाँ पर उस चीज का जिक्र आ रहा है। और देखिए अल्लाह ताला का यहाँ पर बंदे को माँ का वो एहसान याद कर, माँ ने जो उसके ऊपर के लिए तकलीफें उठाई हैं उनका याद करवाना, इससे अल्लाह ताला ने वालिदैन की इज्जत और
تکریم میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے اور والدین اولاد کو پابند بنا دیا ہے. وصیت کا لفظ استعمال کر کے اولاد کو پابند بنا دیا ہے کہ تو نے ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور احسان والا معاملہ اختیار کرنا ہے, ان کے کوئی کی عزت کرنی ہے, ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی ہے, اور خاص کر اپنی ماں کی. کیوں ماں کی؟ کیونکہ ماں جو ہے وہ کیا کرتی ہے, بڑی ہی ایک بچے کو جو ہے کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے. ماں پیٹ میں بچے کو اٹھائی رکھتی ہے, اور جب جوں جوں دن ب دن اس کا بچہ بڑھتا رہتا ہے تو ماں کی کمزوری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اور جوں جوں بچے کا وزن بڑھتا ہے, بچے کی جسامت بڑھتی ہے, تو ماں کی تکلیفیں اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں مشقت پر مشقت اٹھا کر 9 مہینے تک اس بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتی رہتی ہے, اور پھر جس تکلیف کے ساتھ وہ اس کو جنم دیتی ہے, اور پھر جو تکلیفیں اٹھا کر وہ 2 سال تک وہ بچہ جوں کی طرح اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کو دودھ پلاتی رہتی ہے. اور یہ ساری محنت اور یہ ساری تکلیف کیا ہے, اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر اپنی والدہ کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے, احسان والا معاملہ کرنا ہے. پھر ماں پیدا کرنے کے بعد بھی ماں ہی ہے جو بچے کو چھوڑ نہیں دیتی, بلکہ اس کی تربیت میں پھر لگ پڑتی ہے, اور پھر محنت کرتی ہے, مشقت کرتی ہے, اس کو کھلاتی ہے, پلاتی ہے, جاگتی ہے, دعائیں کرتی ہے. یعنی مسلسل وہ بچہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتا, بڑا ہو جاتا ہے, تب بھی وہ مسلسل اس کی فکر میں گھلتی رہتی ہے, اور اس کے لیے کیا کرتی رہتی ہے, دعائیں کرتی رہتی ہے. زیادہ محنت ہے ماں کی تو پھر جو ہے وہ درجہ بھی ماں کا پھر اسی طرح زیادہ ہے, حق بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کا اسی لیے زیادہ بتایا ہے. اور دیکھیں اللہ جو ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں ماں کے حمل کا جو ہے نا وہ خاص خصوصی ذکر ہے, کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے, تیری ماں نے تکلیف پر تکلیف سہ کر تجھے اٹھائے رکھا, تو اس میں ماں کے حمل سے ریلیٹڈ ساری بات اسپیشل خصوصی ذکر آ رہا ہے. کیونکہ ماں کے جو 3 درجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کے حق کو مقدم رکھ دیا باپ کے حق پر, اس لیے کہ 3 ایسے تکلیفیں ہیں جو ماں اٹھاتی ہے اور اس میں باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا. پہلا حمل کو اٹھانا, دوسرا جنم دینا, اور تیسرا دودھ پلانا. یہ تینوں ایسے کام ہیں جس میں باپ کی کوئی شراکت نہیں ہے, اور لہٰذا اس وجہ سے 3 درجے ماں کو زیادہ دیے گئے, اور اس کے بعد اگلا چوتھا درجہ جو ہے وہ پھر باپ کے لیے رکھا گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, انشکر لی ولی والدیک الی المصیر, کیا کہ میرے بھی شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے بھی. کیوں؟ کیونکہ میری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا شکر یعنی پہلا حق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا شکر ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ تخلیق کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں, تو لہٰذا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. اور اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے والدین کا رکھ دیا ہے کہ اپنے والدین کے شکر گزار بن کر رہو. یعنی ایک تو تم ایمان کی نعمت کا شکر کرو کہ میں نے تمہیں مسلمان پیدا کیا, اور دوسرا پھر تمہاری تربیت کی نعمت کا تم شکر گزار کرو کہ تمہیں اتنے پیارے والدین جو ہیں وہ ملے ہیں جو تمہاری جو ہے تمہارے ساتھ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اور کیا ہے, سفیان ابن عیانہ کی بات بڑی پیاری ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جو شخص ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس طرح اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن جاتا ہے. تو کیا ہے کہ نماز پڑھے, 5 وقت کی ایک شخص نمازیں پڑھے, اور ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یا رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جس طرح بھی آپ اپنے والدین کے لیے, عربی میں نہیں آتی تو اردو میں ہم دعا کر سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی پہلے اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا کر لی, تو دونوں فرائض جو ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے اوپر
फर्ज जो है वो कर दिया गया। और फिर आगे आयत के आखिरी हिस्से में देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं इलैयल मसीर, यानी तूने मेरी तरफ ही लौट कर आना है। क्यों अल्लाह ताला आयत में यहाँ पर माँ बाप का जिक्र करने के बाद, फिर माँ का हक याद दिलाने के बाद, अल्लाह ताला माँ का एहसान याद कराने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं तूने मेरी ही तरफ लौट कर आना है। क्यों अल्लाह ताला इस चीज की तरफ याद दहानी करवा रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुझे वसीयत की है, मैंने तुझे ताकीदी हुक्म दिया है, और ये मैंने तेरे ऊपर लाजिम कर दिया है, तेरे ऊपर फर्ज कर दिया है, और तूने हर हाल में इस हुक्म पर अमल करना है कि तूने इनका शुक्रगुजार बंदा बनकर रहना है, वालिदैन का शुक्रगुजार बन के रहना है, मेरी उनके साथ हुस्न सलूक रखना है, उनके साथ एहसान वाला मामला करना है। और फिर अगर इसमें किसी किस्म की कमी हुई या कोताही हुई तो ये याद रख लेना कि वापस तुमने मेरी तरफ ही लौट कर आना है, और फिर मैं इस मामले में तुम्हारी पकड़ करने वाला हूं। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा इलैयल मसीर, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने जगह जगह पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के बारे में बार बार इंसान को रिमाइंड करवाते रहे। और सूरह अनकबूत का अगर हम तर्जुमा देखें तो उसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ भलाई करने की वसीयत की है। और ज्यादातर अल्लाह ताला ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया, वसीयत। और वसीयत क्या होती है? ताकीदी बात होती है। जिस तरह हम कहते हैं ना फलाने ने ये वसीयत कर दी है, तो उस बात पर फिर अमल करना होता है। और अगर वो तुझ पर जोर दें कि तू मेरे साथ इस चीज को शरीक ठहराए जिसका तुझे कुछ इल्म नहीं, तो उनका कहना मत मान, फिर मेरी ही तरफ लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो तुम किया करते थे। यानी तूने हर हाल में अपने वालिदैन के साथ वसीयत करनी है। लेकिन अगर कोई वालिदैन की बात अल्लाह ताला के हुक्म से टकरा जाए तो उस सूरत में बस तूने एक अपने वालिदैन की बात नहीं माननी, वरना तूने हर हाल में अपने वालिदैन की बात माननी है। क्या है कि वालिदैन के साथ जो एहसान करना है, उनके साथ जो हुस्न सलूक करना है, वो एक बहुत अजीम नेकी है। और सूरह अहकाफ में भी फिर अल्लाह ताला ने इसी तरीके से दोबारा वालिदैन के हक में और माँ के हक को अल्लाह ताला ने दोबारा जो है बयान करके मजीद उस जो है ना उस पे की जो है वो इज्जत में इजाफा किया, और उसके ऊपर जो है ना वो अपना जो ताकीदी हुक्म था उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया। क्या अल्लाह ताला ने कहा? सूरह अहकाफ का तर्जुमा है कि हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेकी करने की ताकीद की, और उसकी माँ के साथ ज्यादा इसमें कहा जा रहा है, उसकी माँ ने नागवारी की हालत में उसे उठाए रखा, नागवारी की हालत में उसे जन्म दिया, और क्या हुआ, और उसके हमल का और उसके दूध छुड़ाने की जो मुद्दत है वो 30 महीने है। यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी कुवत को पहुंचा और 40 साल की उम्र को पहुंच गया, तो उसने कहा ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की है, और ये कि मैं नेक अमल करूं और जिसे तू पसंद करता है, और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह फरमा दे, बेशक तू मेरी तौबा कबूल फरमाने वाला है। यानी सूरह अहकाफ में का ये तर्जुमा बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ नेकी करने का ताकीदी हुक्म पहले दिया, फिर माँ का जिक्र किया, माँ का हक ज्यादा बताया कि तू माँ का ज्यादा ख्याल रख, क्योंकि माँ ने तुझे नागवारी की हालत में जो है उसने तुझे उठाए भी रखा, तुझे जन्म दिया, तुझे हमल और जो है ना दूध पिलाने का अमल टोटल मुद्दत 30 महीने बताई गई है। तो यानी अल्लाह ताला कहते हैं तकरीबन जो है 2-3 साल तक माँ जो है वो तेरे साथ चिमटी रहती है, तेरी जो है तेरे साथ वो लगी रहती है। और जब तू 40 साल की उम्र को पहुंचा तो फिर उस बंदे ने आगे से, उस बच्चे ने जब वो 40 साल की उम्र तक पहुंचा तो फिर उसने कहा कि यार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं। तो देखिए इसमें 40 साल का जिक्र, ये कुरान मजीद की आयत है, इसमें स्पेशल 40 साल की उम्र का इसलिए जिक्र आता है कि अमूमन क्या होता है कि 40 साल का जब इंसान हो जाता है ना, तो ये एक ऐसी स्टेज होती है तकरीबन इसमें चाहे वो जो है ना वो कोई ना कोई जो है ना या तो माँ औरत है तो वो माँ बन चुकी होती है, और मर्द है तो वो बाप बन चुका होता है। और जब उनके बच्चे, जब वो अपने बच्चों के साथ थक रहे होते हैं या उनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे होते हैं या कोई नाफरमानी वाला काम कर रहे होते हैं, तो फिर उनको अपने माँ बाप याद आते हैं, वैसे हो सकता है ना याद आए। तो उस वक्त फिर उसको एहसास होता है कि हाँ मेरे वालिदैन ने भी मेरे साथ इसी तरह वो थके हैं,
اور لہٰذا مجھے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو پھر وہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے اور مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی, اور یہ کہ میں کوئی نیک عمل کر لوں جسے تو پسند کرتا ہے, اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں والدین اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ احسان والا معاملہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسپیشل جو ہے وہ ماں کا ذکر ہے کہ ماں کا حق 3 گنا زیادہ کہا گیا ہے. اور اگر احادیث میں بھی دیکھیں تو احادیث بھی بار بار یہی بتاتی ہیں کہ ماں کا حق جو ہے وہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. بحث بن حکیم جو ہیں وہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد قرابت داروں میں جو سب سے زیادہ تیرے قریب ہیں. اور اسی طرح مختلف احادیث میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ آ کر پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے, تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے, اور پھر تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے, اور پھر جو ان سے قریب تر ہیں. یعنی بندوں میں سب سے پہلا حق ماں کا ہے, والدین کا, اور والدین میں سب سے بڑا حق ماں کا, ماں کے بعد باپ کا, اور پھر آگے دیگر جو ہیں وہ رشتہ دار جو قریب ہیں یعنی سگے بہن بھائی, اور پھر آگے اگلے رشتہ داروں کا حق آ جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھیں, ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں, مجھے میرے رب نے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. ان کی تو باپ تھے ہی نہیں, والدہ ہی تھی, تو انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا. تو کیا ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. یعنی اپنی ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے, سیرت سے پتہ چلتا ہے, سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. معاویہ بن جہمہ سلمی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر ہے, یعنی میں اللہ کی رضا سے فرصت چاہتا ہوں, میں اس لیے آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری جو ہے تیرا بھلا ہو, تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو. پھر میں دوسری طرف سے آ کر حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اور اس میں میرا مقصد اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو, تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر. وہ کہتے ہیں پھر تیسری بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں, اس میں میرا مقصد اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قدموں میں پڑا رہ, وہ تیری جنت وہی ہے. اسی طرح ایک اور شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں جہاد کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا ان دونوں میں جہاد کر. یعنی کیا کہ ان کی خدمت کر, وہیں سے تجھے جہاد کا ثواب ملتا رہے گا. تو کیا ہے کہ نفل عبادت سے بھی زیادہ والدین کا حق ہے. نفل عبادت سے بھی زیادہ والدین کا حق ہے کہ اگر والدین آواز دیں اور انسان نماز پڑھ رہا ہو تو کیا ہے اس کو توڑ کر جواب دینا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ یہ بھی ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں مصروف تھا. ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں مصروف تھا. اس نے کہا اے جریج, اس نے کہا
बेटा जब इबादत कर रहा था तो उसने आगे से कहा कि ए अल्लाह मेरी वालदा और मेरी नमाज, यानी एक तरफ वालदा आवाजें दे रही है और दूसरी तरफ मैं तेरी नमाज पढ़ रहा हूँ। और कहते हैं कि दूसरी बार फिर माँ ने आवाज दी ए जरीज, और फिर उसने बंदे ने यही कहा कि ए अल्लाह मेरी वालदा और मेरी नमाज, यानी इन दोनों में से मैं किसका जो है ना वो की तरफ जो है ना वो बात मानूं, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। फिर तीसरी बार फिर माँ ने आवाज दी ए जरीज, तो उसने आगे से यही कहा कि ए अल्लाह इधर मेरी नमाज है उधर और उधर वालदा है। तो कहते हैं और उसने नमाज ना छोड़ी। माँ ने कहा कि ए अल्लाह जरीज को मौत ना आए जब तक वो बदमाश औरतों का मुंह ना देख ले। माँ थी जहरा कि माँ को गुस्सा आ गया कि मैं बुला रही हूँ और ये मेरी बात को नहीं सुन रहा। माँ थी गुस्से में आ गई और बदुआ दे दी बेटे को। चुनांचा क्या हुआ कि जो जहां पर वो इबादत खाने में जहां पर वो क्या करता था, अब अपनी इबादत वगैरह करता था, तो पास ही एक औरत जो है वो बकरियां चराने के लिए ठहरा करती थी। तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया और पूछा कि ये उससे फिर लोगों ने पूछा कि ये बच्चा किसका है, तो उसने कहा जरीज का है। ये इल्जाम सुनकर वो इबादत खाने से नीचे उतरा, यानी उसने को पता चला कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा है। तो कहते हैं कि वो नीचे उतरा। जरीज कहने लगा कि वो औरत कहाँ है जो दावा करती है कि ये बच्चा मुझसे है। तो जरीज ने फिर वो जो शीर ख्वार बच्चा था उससे मुखातिब होकर कहा कि बोल तेरा बाप कौन है। तो कहते हैं कि उसने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो शीर ख्वार हजरत ईसा जिस तरह बोले थे। तो इसके बारे में आता है कि ये इस बच्चे ने फिर जरीज के लिए गवाही दी थी और इसने क्या कहा था कि मेरा बाप बकरियां चराने वाला है। तो इस तरह क्या हुआ, जिस तरह हजरत ईसा की ने अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी थी, तो इसी तरह इस बच्चे ने जरीज की गवाही दी क्योंकि वो अल्लाह ताला की ही इबादत कर रहा था। तो क्या है इससे क्या बता, यानी क्या है कि उसको परेशानी का फिर सामना करना ही पड़ा। जब माँ ने अपने मुंह से गलत कलमात कह दिए, बोल पड़ी, तो उसको क्या हुआ कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ था तो अल्लाह ताला ने भी उसको बचा लिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि माँ बाप की जो है वो बात को सुनना है। अगर इंसान नफली इबादत को इस किस्म की कर रहा है तो वो क्या है, पहले वो अपने वालिदैन के हकूक अदा करेगा, उनकी खिदमत करेगा, उनकी बातों को सुनेगा, फिर जो है वो जाकर इस तरह का वो अल्लाह ताला की इबादत के काम करेगा। फिर इसी तरीके से वालिदैन में माँ के बाद वालिद की अताअत जो है वो भी लाजिम है। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की अताअत वालिद की अताअत में है और अल्लाह की नाफरमानी वालिद की नाफरमानी में है। और इसके बारे में ये भी पता चलता है कि वालिद को तोहफा वापस लेने की इजाजत है। यानी क्या है कि इब्ने उमर और इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स को ये हलाल नहीं कि वो जो अतिया या तोहफा दे उसमें वापस लौट जाए। यानी किसी को आपने कोई तोहफा दिया, किसी भी आम बंदे को आपने कोई तोहफा दिया है तो आप उससे वापस ले लें। ठीक है, इस चीज की इजाजत नहीं है। और इसकी मिसाल हदीस की रोशनी में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ऐसे ही है जैसे कुत्ता कह करे और चाट ले। यानी इतना इस चीज को गलत जो है वो घटियापन समझा गया है कि किसी को कोई तोहफा दिया जाए और फिर उससे वापसी की डिमांड की जाए। लेकिन कहते हैं कि सवाए एक बाप को इस चीज की इजाजत दी है कि अगर वो कोई चीज अपने बच्चे को, बेटे को जो है वो तोहफे में देता है तो वो उससे वापस भी लेने का इख्तियार रखता है। इसके अलावा देखें ये वालिद की अजमत ही है। ठीक है, इसके अलावा वालिद को का अल्लाह ताला ने इस तरह भी मर्तबा रखा है कि वालिद से कसास भी माफ है। यानी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बाप को औलाद के बदले में कत्ल ना किया जाएगा, यानी बाप का एक अपना मुकाम है। इसी तरीके से जो है कि वालिदैन से जब इंसान हुस्न सलूक करता है तो इसके फायदे जो हैं वो नजर आते हैं दुनिया में भी और आखिरत में तो भी। तो ये जन्नत का घर तैयार है। क्या है फायदे, क्या है कि सबसे पहले उम्र में बरकत होती है। जो इंसान अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है तो अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत कर देते हैं ताकि ये क्या करे कि और ज्यादा जो है वो नेकियां समेटने में लगा रहे। लेकिन एक शख्स है वो वालिदैन का नाफरमान है तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी तंग कर देते हैं और उसकी उम्र जो है वो कम हो जाती है कि ये जल्दी मेरे पास आए और मैं इसको अजाब दूं। फिर रिस्क में वालिदैन की खिदमत करने से, वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला इख्तियार करने से रिस्क में बरकत होती है। और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का क्या फायदा है कि कबीरा गुनाहों की माफी का भी बायस है। अगर किसी शख्स से कोई कबीरा गुनाह सरजद हो गया है तो भी अगर वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है तो अल्लाह ताला उसके कबीरा गुनाहों को भी माफ कर देते हैं।
इब्न अब्बास कहते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया और उसने कहा कि मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर एक और शख्स ने उसको निकाह का पैगाम भेजा तो उसने जो है उसके साथ निकाह करना पसंद कर लिया। तो मुझे इस औरत पर बड़ा गुस्सा आया और मैंने इस औरत को कत्ल कर दिया। अब कत्ल क्या है? कबीरा गुनाह है। तो अब वो कहती हैं कि इब्न अब्बास कहते हैं वो शख्स मेरे पास आया और कहता है कि अब मुझे जो है बताएं कि किस तरह मेरी तौबा कोई मुमकिन है, मेरे लिए कोई माफी का रास्ता निकल सकता है, अल्लाह ताला मुझे माफ कर सकता है। तो आगे से इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ जिंदा है? तो उसने कहा नहीं। तो वो कहती हैं फिर मैंने कहा कि जा फिर अल्लाह ताला से तौबा कर और जिस कदर हो सके उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश कर। तो अत्ता बिन यसार कहते हैं, वो भी एक सहाबी हैं, वो कहती हैं कि इस पर मैं इब्न अब्बास के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आपने क्यों उससे पूछा था कि तेरी माँ जिंदा है? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि माँ के साथ नेक सलूक से ज्यादा अल्लाह से करीब करने का कोई और दूसरा अमल भी हो सकता है। यानी माँ के साथ हुस्न सलूक, नेक सलूक से ज्यादा कोई और अमल ऐसा नहीं है जिसके जरिए इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा था कि अपनी माँ की खिदमत, अगर इसकी माँ होती तो ये उसकी खिदमत करता और अल्लाह का कुर्ब हासिल करता तो अल्लाह ताला जरूर इसको जो है वो माफ कर देते। तो इसका क्या मतलब है कि वालिदैन के साथ जो है वो हुस्न सलूक जो है वो इंसान की जो बुराइयां होती हैं उनको मिटाने का भी जरिया बन जाता है। फिर इसके अलावा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का क्या फायदा है कि इंसान की जिंदगी में जो मुश्किलात होती हैं वो दूर होती हैं। और इसका भी वाकया हमें सुन्नत से मिलता है कि बनी इसराइल, जो सही बुखारी में ऑथेंटिक वाकया है, जो बनी इसराइल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं कि बनी इसराइल के जो 3 बंदे थे और वो गार में फंस गए थे। और जब वो एक सफर पे जा रहे थे तो गार के अंदर बैठे और गार के आगे एक पत्थर आ गया था बड़ा, और गार का मुंह जो है वो आगे से बंद हो गया था। तो क्या है कि अब इसका मतलब है कि बस उनको मौत अपनी नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने उन्होंने इरादा किया कि हम अल्लाह ताला के सामने जो खालिस अपने नेक अमल किए हैं हम उनका जिक्र करते हैं। तो उनमें से एक बंदा था जिसने जो अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा खिदमत करता होता था। तो उसने क्या कहा कि ए अल्लाह ताला, उसने जिक्र किया कि ए अल्लाह ताला, मैं अपने वाल में जो है वो क्या करता था, बकरियां जो है उसने रखी हुई थी। तो वो कहता था, उसने कहा कि अल्लाह ताला, तू जानता है कि मैं अपनी बकरियों का दूध दोता हूँ और फिर सबसे पहले मेरे बच्चे भी हैं लेकिन मैं सबसे पहले वो लाकर अपने दूध का प्याला जो है वो अपने वालिदैन को पेश करता हूँ। और फिर एक दिन इस तरीके से हुआ कि एक दिन उसने अपनी नेकी याद करवाई कि एक दिन जब मैं अपना जो है ना बकरियां चरा कर वापस आया और मैं दूध का प्याला जो है ना लेकर खड़ा हुआ था तो मेरे वालिदैन सो चुके थे और मेरे बच्चे मेरे पाँव में पड़े हुए बिलक रहे थे, रो रहे थे दूध के लिए। लेकिन मैं जो हूँ उस पर मैंने सब्र किए रखा और मैं वो दूध का प्याला लेकर पूरी रात उनकी खिदमत में खड़ा रहा जब तक वो उठ ना गए। और ऐ अल्लाह ताला, मैंने सिर्फ तेरा चेहरा चाहने के लिए ऐसा किया, और अगर तू ये जानता है कि मैंने ये नेकी सिर्फ खालिस तेरी रजा के लिए की थी तो इस पत्थर को यहाँ से हटा दे इतना कि हम जो है वो बाहर देख सकें। और कहते हैं वो पत्थर जो है वो सिरक गया था। इसी तरह दूसरे आदमी ने भी अपनी नेकी याद की थी और इसी तरह तीसरे आदमी ने भी अपनी नेकी याद की थी और वो पत्थर जो है वो हट गया था। तो क्या है कि वालिदैन की खिदमत जो है वो मुश्किलात को भी दूर करने का जरिया बनती है। रहमान रहीम। तो क्या है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के हम जो है बहुत से फायदे हैं। उम्र में बरकत है, रिस्क में बरकत है, कबीरा गुनाहों से माफी का बायस है, मुश्किलात दूर होती हैं और वालिदैन के कदमों तले जन्नत है। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। तो इसका ये मतलब है कि उनकी खिदमत की जाए, उनके साथ हुस्न सलूक वाला मामला किया जाए, उनके काम किए जाए, उनकी मदद की जाए ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हमें जन्नत अता कर दे। और जन्नत के हसूल के हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो कहती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ, यानी मेराज का वाकया होगा कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ, वहां कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा ये कौन है? बताया गया कि हारसा बिन नौमान है। बताया गया कि हारसा बिन नौमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि यही नेकी है, यही नेकी है। और हारसा बिन नौमान अपनी वालदा के साथ क्या करते थे? बहुत ज्यादा हुस्ने सलूक करने वाले थे। और फिर अल्लाह ताला ने देखिए क्या किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर वो हजरत हारसा बिन नोमान जन्नत में दिखाए और जन्नत में वो कुरान पढ़ते हुए दिखाए गए।
किस वजह से? कि उनका अपनी वालदा के साथ जो हुस्न सलूक था वो बहुत ज्यादा मशहूर था। तो क्या है कि अपने वालिदैन की खिदमत और स्पेशल वालदा की खिदमत जो है वो जन्नत में के हसूल का जरिया बन जाती है। फिर इसी तरीके से अवैस करनी का वाकया हमने सुन रखा है, दोबारा से इसको पढ़ते हैं। बहुत प्यारा वाकया है कि असीर बिन जाबिर रवायत करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब अहले यमन वालों के पास से कोई जिहाद वाले दस्ते आते तो वो पूछते थे तुम में से अवैस बिन आमिर भी हैं? यहाँ तक कि वो अवैस के पास है, यानी वो ढूंढते रहते थे अवैस करनी को, अवैस बिन आमिर उनका नाम था, ढूंढते रहते थे। और जब भी वो यमन वाले दस्ते जब जिहाद करने के लिए आते थे ना, तो ये उनसे पूछते थे कि तुम लोगों के अंदर कोई अवैस बिन आमिर है तुम लोगों के साथ? और फिर आस्ता करते करते उन्होंने को अवैस जो है वो रज़ी अल्लाह तआला वो मिल गए। और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप अवैस बिन आमिर हैं? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आप मुराद कबीले से हैं? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने उनसे पूछा आप कर्न शाख से ताल्लुक है आपका, यानी जो आगे आपकी शाख है वो कर्न शाख है? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर हजरत उमर कहते हैं ने कहा कि क्या आपको बर्स की बीमारी थी, फिर आप ठीक हो गए हैं और अब आपके जिस्म पर सिर्फ एक दरहम का निशान बाकी रह गया है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम्हारे पास अहले यमन के दस्तों के हमरा जो है अवैस बिन आमिर आएगा, वो कबीले मुराद का होगा और शाह कर्न का होगा। उसे बर्स की बीमारी थी जो एक दरहम जगह छोड़कर सारी ठीक हो गई है, उसकी वालदा है और वो उसके साथ नेकी करने वाला है। अगर वो अल्लाह पर किसी काम की कसम खा लेगा तो वो उसे पूरा कर देगा। यानी क्या मतलब है कि वो अल्लाह ताला के इतने करीब है, इतने करीब है कि अगर वो अल्लाह ताला से कोई दुआ करे या अल्लाह ताला पर कसम डालकर किसी काम को करने का कहे कि अल्लाह ताला तूने मेरा ये काम जरूर करना है, तो अल्लाह ताला उसकी जरूर दुआ कबूल करेगा। और अल्लाह ताला उसकी वो जो अल्लाह ताला उसके साथ जो बात करता है वो अल्लाह ताला पूरी करता है। वो अल्लाह ताला को कसम देगा, जो भी बात कहेगा अल्लाह ताला वो उसकी बात जरूर पूरी करेगा। और अल्लाह ताला वो कहते हैं हजरत उमर कहने फिर उससे कहा, हजरत अवैस से कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुम ये कर सको, यानी क्या कि अगर तुम कभी अवैस करनी से मिल सको, अवैस बिन आमिर तुम्हें मिले, तो उनसे क्या करना कि उनसे अपने लिए बख्शिश की दुआ करवा लेना और ये दरख्वास्त कर लेना, अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना। तो बस फिर मैं जो हूं ना, इसीलिए वो उनको ढूंढते रहते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने फिर अवैस बिन आमिर से कहा कि आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें, और फिर कहते हैं कि उन्होंने उनके लिए दुआ की। और फिर इस तरीके से क्या है कि वो उनका ये था कि वो अपने वालिदा की इतनी खिदमत में लगे हुए थे कि उनका बहुत ज्यादा शौक था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का, लेकिन वो अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिल सके थे, क्योंकि जो है वो अपने वालिदा को नहीं वो छोड़ सकते थे, वालिदा की खिदमत में हर वक्त लगे रहते थे। फिर इसी तरीके से कहते हैं कि एक साल जो है वो गुजर गया और फिर अगले साल क्या हुआ कि जो है अगला साल आया तो फिर उसी तरीके से कर्म कर्म के जो कुछ लोग हैं ना वो आए हज करने के लिए। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो है उन्होंने हजरत अवैस के बारे में, एक शख्स कहता है कि अगले साल जब हम कर्म के कुछ लोग आए हज करने के लिए, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे पूछा कि जो है अवैस के बारे में पूछा, अवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा। तो मैंने कहा कि मैं हाँ उन्हें एक बोसीदा घर में कुछ जमा पूंजी के साथ छोड़ आया हूँ। तो फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास जो है, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वाकया जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है, उन्होंने पूरा फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर उस शख्स को फिर दोबारा सारा बताया कि इस तरह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अहले यमन के दस्तों में जो है वो एक आदमी आएगा, दस्तों के साथ एक आदमी आएगा जिसका नाम अवैस होगा, वो मुराद कबीले से होगा, वो कर्न शाख से होगा, उसको बर्स की बीमारी थी, अब वो ठीक हो गई है, सिर्फ एक धर्म जगह रह गई है, वो अपनी वालदा की बहुत खिदमत करता है। तुम में से जो भी उसको मिले तो क्या है कि एक काम करवा लेना कि वो अल्लाह पर किसी किस्म की भी कसम खा कर ले तो अल्लाह ताला उसको पूरा कर देता है। और अगर तुम ये कर सको तो वो तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करे तो उससे ये दरख्वास्त करवा लेना। और क्या करना, फिर कहते हैं कि वो शख्स यहाँ से उठकर जब गया, वापस गया, तो वो फिर अवैस करनी से मिला और उनसे कहा कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें। और हजरत जो अवैस करनी थी उन्होंने कहा कि तुम नेक सफर से आए हो, तुम हज करके आए हो, तुम मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो। तो फिर कहते हैं कि
उन्होंने कहा कि उस बंदे ने कहा कि आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें। फिर हजरत अवैस ने कहा आगे से कि तुम नेक सफर से आए हो, तुम मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो। फिर उसने कहा कि नहीं, आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें। तो फिर उसने फिर कहा कि नहीं, आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें। तो फिर हजरत अवैस ने उससे पूछा कि क्या तुम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो नहीं मिलकर आए हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलकर आया हूँ और उन्होंने मुझे इस तरह कहा है कि मैं आपसे बख्शिश की दुआ करवाऊं। तो क्या कहती हैं कि फिर इस तरह हजरत अवैस के बारे में ये बात मशहूर हो गई थी। तो फिर लेकिन उन्होंने फिर क्या कर दिया कि वो गायब हो गए थे, वो वहां से फिर चले गए कहीं और गायब हो गए थे। और इससे क्या मतलब है, इस पूरे वाक्य से क्या पता चलता है कि उनके किस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा रुतबा दिया कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी कि अगर वो जो है अल्लाह ताला को जो भी बात कहेंगे, अल्लाह ताला उनकी कभी भी वो बात जो है वो टालेंगे नहीं। हत्ता कि तुम उनसे अपनी बख्शिश की दुआ करवा लो तो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें बख्श देगा, इसलिए कि वो अपनी माँ के साथ जो है वो नेक सलूक करता है। तो जहां हमने देखा कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और एहसान का इतना ज्यादा फायदा है, तो वहां पर अगर वालिदैन के साथ बदसलूकी की जाए, वालिदैन की नाफरमानी की जाए, तो उसके नुकसानात भी, उसका जो वबाल है वो भी बड़ा सख्त है। कैसे कि वालिदैन की जो नाफरमानी है वो हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर माओं की नाफरमानी को हराम करार दे दिया। और ये जो है कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। जैसे शिर्क एक बड़ा, सबसे पहले जहां अल्लाह ताला ने कहा मेरा हक है और उसके बाद तेरे वालिदैन का हक है, तो इसी तरीके से जो है शिर्क जो है वो सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। और शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह जो है वो वालिदैन की नाफरमानी है। और क्या है, कोई इबादत कबूल नहीं होती, क्योंकि अबू अमामा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म के लोगों के ना फराइज कबूल होते हैं और ना नवाफिल। उसमें पहला वो है जो वालिदैन का नाफरमान है, दूसरा एहसान जतलाने वाला है, और तीसरा तकदीर को झुटलाने वाला है। क्या है, इबादत ही कबूल नहीं होती, ना फराइज ना नवाफिल, वालिदैन के नाफरमान की। और फिर क्या है कि जो है जितने मर्जी वो फराइज करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, ज़कात देता रहे, लेकिन अगर वालिदैन का नाफरमान है तो उसके ये फराइज भी किसी सूरत कबूल नहीं होंगे। और जहां पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और एहसान वाला मामला इख्तियार करने से उम्र में इजाफा होता है, वहां पर वालिदैन की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी का बायस बनती है और ऐसे शख्स की उम्र जो है वो कम होती है। काब कहते हैं कि अल्लाह उस बंदे को जल्द हलाक कर देता है जो वालिदैन का नाफरमान होता है, ताकि उसे जल्दी अजाब दे सके, और जो फर्माबरदार होता है उसकी उम्र बढ़ा देता है ताकि वो नेकी और खैर में और बढ़ जाए। और सब सालेहीन कहते हैं कि जो वालिदैन का नाफरमान होता है ना, फिर उसकी औलाद भी हर हाल में नाफरमान ही निकलती है। और बास सहाबा कहते हैं कि वालिदैन के लिए दुआ ना मांगना औलाद की जिंदगी को तंग बना देती है। यानी एक शख्स है वो अपने वालिदैन के लिए कोई खैर ख्वाही वाला जज्बा नहीं रखता, हत्ता कि उनके लिए दुआ भी नहीं करता, तो क्या है कि उसके बच्चे उसके लिए वबाल बन जाते हैं और वो उसके बच्चे उसको सताते फिरते हैं। और इसके अलावा वालिदैन की नाफरमानी और उनके साथ बदसलूकी की कब्र में भी सजा जो है वो मिलेगी। बड़ा सख्त एक वाकया है, ऑथेंटिक वाकया है, सीरत की किताबों में मिलता है कि अवाम बिन खुशब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दफा मेरा गुजर किसी बस्ती में से हुआ और उसके बाद से कब्रिस्तान था, असर की नमाज के वक्त हुआ तो कब्र फटी और एक आदमी नमूदार हुआ। उसका सर गधे के सर की तरह था और जिस्म इंसान की तरह। वो 3 दफा हींगा और फिर कब्र उस पर जा मिली। तो फिर क्या होते हैं, वो कहते हैं कि पास ही एक औरत, उम्र सीधा औरत यानी बूढ़ी औरत रहती थी जो ऊन काट रही थी। तो एक और औरत पास ही गुजरी और उसने कहा कि इस बूढ़ी औरत को देख रही हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि ये इस शख्स की माँ है, यानी ये जो कब्र से निकला है ना, ये इसकी माँ है। मैंने कहा क्या किस्सा है? तो उसने बताया कि ये शराब पीता था, तो जब जाने लगता तो माँ कहती कि अल्लाह से डर जा, कब तक शराब पीते रहोगे? तो उसने आगे से माँ से क्या कहा था कि तुम ऐसे ही हींगती रहती हो जैसे गधा हींगता रहता है। यानी माँ क्या है, समझा रही है, गलत काम करने से रोक रही है, और आगे से उसने क्या कह दिया माँ को कि गधे के हींगने से ताबीर कर दिया।
तो फिर वो बंदा जब फोत हो गया, असर के बाद कहती हैं वो बंदा फोत हो गया, और अब वो उस औरत ने बताया कि हर रोज ये बंदा कब्र से निकलता है और 3 बार इसी तरह गधे की तरह हींगता है और फिर कब्र के अंदर चला जाता है। यानी कितनी रुसवाई कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उसको रुसवा करके रख दिया कि वो हर कोई उसको फिर इस तरह देखता है इस हालत में कि माँ के साथ जो है वो नाफरमानी वाले कलमात कहना या बदसलूकी करना जो है वो कब्र में भी सजा का बायस बनेगा। फिर क्या है कि जन्नत में दाखिला ना हो सकेगा, जहां पर माँ बाप की खिदमत जो है वो जन्नत में दाखिले का बायस बन रही है और माँ के कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है, तो वहां पर क्या दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जन्नत में दाखिला ना हो सकेगा कि 3 बंदों पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी नजर रहमत ना डालेगा। उनमें से पहला जो है वो कौन सा शख्स है? जो वालिदैन का नाफरमान होता है, और एक ऐसा शख्स जो अपने वालिदैन को पाए और फिर जन्नत ना हासिल कर सके, तो उसके के लिए सख्त वईद है कि ये हदीस जो है हमने शुरू में भी पढ़ी थी कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पर तशरीफ लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मिंबर पर की सीढ़ी पर कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। जब दूसरे बार रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, और जब तीसरे बार रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा आमीन। तो सहाबा हैरान हो गए कि ना हमने कोई दुआ मांगी है और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ मांगी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पर आमीन कह रहे हैं? तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब मैंने पहले मिंबर पर कदम, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कहा कि बदबख्त है वो शख्स, बदबख्त है वो शख्स जो क्या हुआ कि रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। यानी क्या है कि वो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से फिर दूर कर देता है, तो दूर कर देगा। तो मैंने कहा आमीन। फिर दूसरा फरमाया कि अगर वालदैन में से एक या दोनों को पाए और आग में दाखिल हो गया, यानी वालदैन में से एक या दोनों को पाया उसने और आग में दाखिल हो गया, यानी उनकी खिदमत ना कर सका और आग में दाखिल हो गया, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर करेगा। मैंने कहा आमीन। और तीसरा, जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए लेकिन वो दरूद ना पढ़े, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर देगा। तो मैंने कहा आमीन। तो क्या है कि कितनी सख्त है कि जन्नत से महरूमी है, अल्लाह की रहमत से महरूमी है। तो अल्लाह नबी वालिदैन की जो है कि साथ बदसलूकी या उनकी नाफरमानी के जहाँ पर बहुत ज्यादा जो हैं वो नुकसानात हैं, तो हम देखते हैं कि वालिदैन के हकूक क्या हैं। अब वालिदैन के जो हैं वो हकूक क्या हैं। अब जब भी हम वालिदैन की बात करेंगे, और क्योंकि इस आयत में ज्यादा जो है वो जिक्र माँ का है, तो माँ से रिलेटेड ज्यादा हदीस और बताई जा रही हैं, लेकिन हक दोनों का, वालिदैन का, माँ और बाप दोनों का जो है वो हक है। किसी सूरत किसी से भी जो है वो बदसलूकी या नाफरमानी जायज नहीं है। और फिर ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए कि वालिदैन जो है वो हमारे हकीकी वालिदैन जो हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, वो भी हमारे हकीकी, क्योंकि वालिदैन 3 तरह के हैं। ये भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन 3 तरह के हैं। एक कौन से? जो तुम्हारे, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, हमारी इस दुनिया में जो है हमारे पैदा होने का सबब बने, हमारे सगे वालिदैन। फिर उसके बाद जिन्होंने हमारी तरबियत की, हमारे उस्ताद। और फिर तीसरा तुम्हारे सास ससुर। तो जो सास ससुर है ना, वो भी वालिदैन का दर्जा रखते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो उन पर भी एप्लीकेबल होंगी। और हमने उनकी खिदमत करते हुए या उनके साथ बदसलूकी करते हुए इन सारी सजाओं को भी अपने जहन में रखना है और अजर को भी अपने जहन में रखना है, तभी हम जो है वो उनकी बेहतरीन तरीके से खिदमत कर सकेंगे, क्योंकि वो भी हमारी जन्नत है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जहनों में क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ अपने सगे माँ बाप जो हैं वो माँ बाप नहीं है, बल्कि सास ससुर भी, जब इंसान शादी होकर चला जाता है तो जो सास ससुर होते हैं वो भी अपने वालिदैन ही होते हैं। तो वालिदैन के हकूक जो हैं वो हमें जरूर पता होने चाहिए। तब जो है वो हमें जब पता होंगे तो तब हम जो है वो उनके साथ उनके हकूक को अदा करके जो है वो जन्नत को हासिल कर सकेंगे। तो लिहाजा क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरह हमने उनकी खिदमत करनी है, किस तरह उनकी मदद करनी है। हम हर तरह से उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनके साथ एहसान वाला मामला कर सकते हैं, बातों के जरिए अपनी, ठीक है, उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ अपने अमल से खिदमत यानी करके, अपनी जो है वो जो है अपनी खिदमात पेश करके, फिर अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें माल दे रखा है तो माल उनके ऊपर खर्च करके किसी भी सूरत में,
ठीक है, और हम अपने वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं। और फिर इसको आगे मजीद चलाने से पहले 2 बातें ज़हन में याद रख लें कि इसके वालिदैन के हकूक के मुकाबले में 2 चीजें जो हैं वो आती हैं। एक तो देखें बिल्कुल आगे ना नाफरमानी, बदतमीजी, बद इखलाकी, और एक होते हैं जो अपने वालिदैन के साथ ना तो बदतमीजी करते हैं, ना बद इखलाकी करते हैं, और ना ही उनका ख्याल रखते हैं। तो ये जो अगली दोनों चीजें हैं ना, नाफरमानी, बदतमीजी और बद इखलाकी वाला रवैया अख्तियार करना, ठीक है, ये तो एक्सट्रीम पर चला जाता है। और दूसरा इसके साथ ना तो ख्याल रखना और ना बदतमीजी करना, ना बदसलूकी करना, यानी अपनी तरफ से न्यूट्रल बन के रह रही होती हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हक में कमी है, ये हक में कमी है। इसकी हमें वालिदैन के साथ किसी सूरत इजाजत नहीं है। हम लोगों के साथ तो न्यूट्रल रह सकते हैं, लेकिन वालिदैन जो हैं उनके चाहे जितने मर्जी बच्चे हैं उनके साथ हम किसी सूरत न्यूट्रल नहीं रह सकते। हर हाल में उनका हक अदा करना है, हर हाल में हर बच्चे ने अपने तौर पर जो है वो उनका हक अदा करने की कोशिश करनी है। क्या है किस तरीके से हम वालिदैन का हक अदा कर सकते हैं कि उनके लिए हम दुआएं करेंगे, ठीक है, उनके साथ उनके लिए दुआएं करेंगे। और अगर अल्लाह वो जिंदा है ना, हमारे पास जिंदा है, तो जिंदा है तो तब भी उनके लिए जो है वो दुआएं की जाएंगी। जिंदा है तो किस किस्म की हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं? उनके लिए रहमत की अल्लाह ताला से डिमांड कर सकते हैं, अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से उनके लिए हदायत की दुआ कर सकते हैं, उनके कामों में आसानी की दुआ कर सकते हैं, उनके अच्छे खात्मे की दुआ कर सकते हैं। और अगर वो मर गए हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ की जाएगी, ये उनका हक है। फिर इसी तरीके से सदका खैरात, उनकी तरफ से सदका और खैरात किया जाएगा, चाहे वो जिंदा हैं चाहे वो मर गए हैं। अगर जिंदा हैं तो उनको अपने माल में से माल देना है, उनके हाथों में माल पकड़ाना है, ठीक है, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि जब वालिदैन बूढ़ा हो जाते हैं और बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तो वालिदैन उनसे मांगते हुए शर्म महसूस करते हैं। तो वालिदैन के हाथों में जो है पैसे पकड़ाने हैं, उनके हाथों में माल देना है, ताकि वो अपने हाथों से खुद जो है वो खर्च करें और उनको इस चीज की खुशी हो। फिर क्या है वालिदैन के साथ नरमी बरतनी है, ये उनका हक है। और इमाम गजाली जो है उन्होंने बड़ा प्यारा जो है वो बात की है, वो कहते हैं कि बेटे को अपने बाप के हक में ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि उसकी बात को सुने, और जब वो खड़ा हो तो वो भी खड़ा हो जाए और उसके हुक्म की तामील करे और उसके आगे ना चले और अपनी आवाज को उसकी आवाज से बुलंद ना करें, और जब वो पुकारे तो फौरन लब्बैक कहे, उसकी खुशनुदी हासिल करने की हिर्स रखे, यानी हर वो काम करे कि मेरा बाप मुझसे खुश हो जाए। फिर अपना पहलू सब्र के साथ उसके सामने झुका कर रखे, फर्मा बरदारी करे, एहसान ना जतलाए, यानी कोई काम करे तो एहसान ना जतलाए, और वालिद को हकारत की नजर से ना देखे और अपने चेहरे को उसके बिलमुकाबिल ना करे। यानी क्या होता है कि बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि बच्चे जो है ना पढ़ लिख जाते हैं ना, तो वो वालिदैन को समझते हैं कि ये बस अनपढ़ है, इनको तो कोई बात पता ही नहीं है, और अक्सर इशारतन या कनायतन वो जो है ना वो इस तरह के आर्गुमेंट वगैरह देना शुरू कर देते हैं कि आपको तो कोई पता ही नहीं है, आपने क्या अपनी जिंदगी में किया है, हम कामयाब हैं। तो इस तरह का जो रवैया इख्तियार करना है, ये सख्त जो है वो इस बदसलूकी में ही, नाफरमानी में ही आ जाता है, और अल्लाह ताला सख्त नापसंद करते हैं इस चीज को। और इसकी देखें वालिदैन की अताअत की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलती है कि किस तरीके से जब वालिद ने उनको जो है कुर्बान होने के लिए कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म आया है कि मैंने तुम्हें कुर्बान करना है, तो उन्होंने आगे से नहीं कहा कि ये कौन सा और आपको ख्वाब आ गया है, ये तो कोई ख्वाब नहीं है। इस तरह हो सकता है कि बंदे के ऊपर छुरी चलाई जाए, यानी कोई आर्गूमेंट्स दे सकते थे वो, जिस तरह आजकल के बच्चे छोटी सी बात भी अगर उनसे कही जाए तो आगे से 100 आर्गूमेंट्स देते हैं। तो लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही आजिज़ी और इंसारी वाला मामला इख्तियार किया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह आपके अल्लाह ने हुक्म दिया है आप कर डालिए, और आप मुझे अल्लाह ताला का और अपना फर्माबरदार ही पाएंगे। तो क्या है कि और वालिदैन के सामने क्या उनका हक है कि उफ तक करने की इजाजत नहीं है,
اور आवाज तो किसी सूरत ऊंची कर ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना ही उन्हें झिड़को और उनसे बात करो तो अदब से करो। यानी क्या है कि उफ तक भी नहीं कहना, और कोई उनके सामने इस तरह जो है ना मुंह नहीं बनाना, पाँव नहीं पटकना कि ये क्या अम्मी आज आपने कह दिया, ये किस तरह कर दिया, इस तरीके से रवैया इख्तियार नहीं करना। क्योंकि जब हमें ये बातें पता होंगी तो फिर हम जो है वो इस तरह के रवैये को अपनी जिंदगी से निकाल सकेंगे। और फिर क्या है, वालिदैन की तरफ गुस्से से देखना भी नहीं है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जिसने अपने वालिद की तरफ गुस्से से देखा गोया उसने उसकी नाफरमानी की। और इब्ने अब्बास कहते हैं कि वबिल वालिदैनी एहसानन में ये भी आता है कि वालिदैन के साथ कपड़े के सामने कपड़े भी ना झाड़ो कि कहीं उन कपड़ों का गुबार जो है वो उन पर ना जा पड़े। देखिए कितनी प्यारी बात है कि हमें इस चीज की भी इजाजत नहीं दी जा रही कि वो कहते हैं कि वह बिल वालिदैन एहसान, यानी अपने वालिदैन के साथ एहसान से मुराद ये है कि उनके सामने अपने कपड़े भी ना झाड़ो कि कहीं तुम्हारे कपड़ों का जो गर्दो गुबार है जाकर उन पर ना पड़ जाए। यानी इंतहाई नरमी वाला और अपनी तरफ से खैर वाला मामला वालिदैन के साथ इख्तियार करना है। और क्या है कि वालिदैन पर जो खर्च करना है अल्लाह ताला ने उसको फी सबीलिल्लाह की एक किस्म कहा है। जिस तरह होता है ना अल्लाह की राह में माल खर्च करना, जहाद करना, दीन की खिदमत के लिए खर्च करना, कल हमने उसका पढ़ा था ना कि एक नेकी जो फी सबीलिल्लाह की राह में खर्च की जाती है उसका अल्लाह ताला 700 गुना अजर देते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो वालिदैन के ऊपर जो रुपया पैसा माल खर्च किया जाता है वो ऐसे ही है जैसे फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में तुम खर्च कर रहे हो। क्योंकि काबिन जरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गुजरा, सहाबा ने, वो कहते हैं कि वो बड़ा तेजी से, बड़ा कवी और बड़ा चुस्त था, बड़ा एक्टिव होकर वो गुजर गया। तो उन सहाबा ने पूछा कि ये बड़ा कवी और चुस्त है और अगर ये अल्लाह ताला के रास्ते में इस तरह निकलता ना तो ये ज्यादा बेहतर होता। सहाबा ने कहा कि ये बड़ा एक्टिवली देखें दौड़ता हुआ गया है किसी काम के लिए, तो अगर ये अल्लाह ताला की राह में निकलता तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये शख्स अपने छोटे बच्चों के लिए भाग दौड़ करने निकला है तो ये अल्लाह के ही रास्ते में है, और अगर ये अपने बूढ़े बुजुर्ग वालिदैन के लिए निकला है कि उनकी जरूरतों को पूरा करे तो ये अल्लाह के ही रास्ते में है। यानी हो सकता है कि वो उनके लिए कमाने के लिए गया हो, उनके लिए कोई उनकी जरूरत की चीज लेने गया हो, उनके लिए दवाई लेने जाना, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके लिए फल फ्रूट लेने जाना, ये सारी जब भी इंसान इस राह में निकलता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम अल्लाह की राह में ही निकले हो, फी सबीलिल्लाह ही अल्लाह ताला ने इसको जो है वो कंसिडर किया है। और फिर आगे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अपने नफ्स के लिए निकला है कि मैं इसे सवाल से बचा सकूं, यानी इसलिए ये निकला है कि जाऊं मैं मेहनत मजदूरी करूं, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अल्लाह के रास्ते में ही निकला है। और अगर ये दिखावे और उनके लिए और फखर के लिए निकला है कि मैं और पैसा कमाऊं और पैसा कमाऊं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये शैतान के रास्ते पर निकला है। तो यानी क्या है, जब भी इंसान जो है वो किसी काम के लिए निकले तो नीयत हमारी खालिस होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि ये जहन में रखेंगे, इससे हदीसे में क्या पता चलता है कि वालिदैन का कोई भी काम है ना वो खुशी खुशी करना है। और जब इंसान वालिदैन के किसी काम के लिए जो है वो निकलता है तो अल्लाह ताला कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये अल्लाह ताला के रास्ते में निकला हुआ है, फी सबीलिल्लाह जो है वो इसको कंसिडर किया गया है। और फिर क्या है कि वालिदैन का हक ये है कि वालिदैन के लिए जब जिंदा हों तब भी दुआएं की जाएं और जब मर जाएं तो भी उनके लिए दुआएं की जाए। क्यों? क्योंकि वो ये हम जो वालिदैन जब फोत हो जाते हैं तो जो नेक औलाद की जो दुआएं होती हैं वो उन तक पहुंचती रहती हैं। एक शख्स का जन्नत में जब दर्जा बुलंद होगा ना तो वो बड़ा हैरान होगा और वो अल्लाह ताला से पूछेगा क्या मेरे रब ये मेरे दर्जात क्यों बुलंद हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको बताएंगे कि तू जो पीछे औलाद अपनी छोड़ आया है ना वो तेरे हक में इस्तगफार कर रही है और तेरे दर्जात जो है वो बुलंद होते चले जा रहे हैं। तो अपने वालिदैन के लिए हमें जो है वो स्पेशल जो है, अगर जिंदा हैं तो तब भी उनके लिए दुआ करें और मर गए हैं तो उनके लिए दुआओं का, इस्तगफार का, उनकी बख्शिश का एहतमाम किया जाए। फिर क्या है कि और बहुत से तरीकों से हम अपने वालिदैन के लिए जो है वो सदका जारिया के काम कर सकते हैं। मसलन मस्जिद मदरसा यानी कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं वो
اس میں نیت جو ہے یہ کر لیں کہ اس کا ثواب جو ہے وہ میرے والدین کو پہنچے، تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور ہمارے والدین کو ملے گا۔ اور والدین کا یہ حق ہے کہ ان کی زندگی میں جب وہ زندہ ہوں نا تو ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کے ساتھ باتیں کی جائیں، ان کو پیار سے چوما جائے، یہ ان کا حق ہے، ان کے دل میں محبت بڑھتی ہے، ان کی تعریف کی جائے، کبھی کبھی بیٹھ کے ان کے پاس ان کے احسانات کا ذکر کیا جائے، ان کے ساتھ یہ ان کو یاد کروایا جائے، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر جو بھی وہ عبادات اگر کرتے ہیں تو ان کی تعریف کی جائے کہ ماشاءاللہ آپ کتنی اچھی، مطلب ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے کہ ان کو بار بار آواز دے کر بلانا نہ پڑے۔ مشورہ بھی والدین سے لینا چاہیے اور ان کی باتوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور پھر کیا ہوگا، جب ہم اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو آٹومیٹیکلی والدین کے لیے جو ہے وہ، والدین کے دل سے ہمارے لیے دعائیں جو ہیں وہ نکلیں گی۔ اور اب ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے تو حق ادا کریں گے، لیکن والدین کا حق کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، ہم کبھی بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور ایک شخص تھا، وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یمنی شخص کو دیکھا جو اپنی پیٹھ پر ماں کو جو ہے نا وہ لادے ہوئے اس کو حج کروا رہا تھا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بڑا شعر بھی پڑھ رہا تھا، اور شعر کیا کہہ رہا تھا، اس کا ایک جملہ ہے کہ میں اس کے لیے سواری کا اونٹ ہوں، میں اس کے لیے سواری کا اونٹ ہوں۔ اور پھر وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور ان سے کہا، ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے پاس، اور ان سے آ کے کہا کہ میں نے ماں کا بدلہ اتار دیا، مطلب یعنی کیا میں اپنی ماں کا بدلہ اتار سکا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی تو نہیں اتار سکا۔ یعنی ماں باپ کی جو تکلیفیں جو انہوں نے اٹھا کر بچے کو ایک مقام پر پہنچاتے ہیں، وہ تکلیف جو ہے وہ کسی صورت بھی انسان جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے پھر خرید کر آزاد کر دے۔ یعنی کسی صورت بھی والدین کا حق جو ہے، ہم جتنی مرضی اپنی طرف سے ایفرٹس بھی کریں گے اور ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم احسان نہیں جتلا سکتے کہ ہاں ہم تو آپ کے ساتھ بہت کر رہے ہیں، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم کس طریقے سے کوشش ضرور کریں گے کہ اپنے والدین کے جو ہے وہ حق کو ادا کرنے کی، تو ان کی طرف سے صدقے کیے جائیں، ان کی طرف سے روزے اگر ان کے کوئی باقی رہتے ہیں جو ان سے نہیں رکھے گئے، ان روزوں کا پتہ کروائیں، ان روزوں کا اہتمام کریں، اور یا ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ پھر اگر والدین کی بہت خواہش تھی حج کرنے کی، اور اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو وہ حج بدل بھی کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر والدین نے کوئی نظر مانی ہے اور وہ ان سے نہیں پوری ہو سکی، تو آپ اپنی طرف سے والدین کی وہ نظر پوری کر دیں۔ ان کے والدین اگر فوت ہو گئے ہیں نا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے والدین خوش رہیں، تو ان کے دوستوں، رشتہ داروں جن کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کو بڑھا دیں۔ اور پھر کیا ہے، اور اتنا زیادہ اپنے والدین کے ساتھ سلف صالحین کہتے ہیں کہ عاجزی والا معاملہ اختیار کرو، کہ محمد بن منقدر جو ہیں وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا رخسار یعنی اپنا جو گال ہوتا تھا نا وہ زمین پر رکھ دیتے اور اپنی ماں سے کہتے کہ تم اپنا پاؤں میرے دوسرے گال پر رکھ، یعنی لاڈ سے، یعنی اتنے ہی اپنے آپ کو عاجزی والا معاملہ اختیار کرتے تھے کہ اپنا گال نیچے زمین پر رکھتے اور ماں سے کہتے کہ تم اپنا جو ہے گال میرے، اپنا پاؤں جو ہے وہ میرے دوسرے گال پر رکھ۔ اور محمد بن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی وہ جو ہے نا اپنی والدہ کے لیے لباس جب خریدنے جاتے نا تو نرم کپڑا چوز کرتے، ڈھونڈتے رہتے کہ کون سا نرم کپڑا ہے جو میری ماں پہنے تو اس کو جو ہے وہ سکون ملے۔ اور کہتے ہیں کہ جب عید آتی تھی نا تو وہ اپنی والدہ کے لیے خود لباس کو رنگتے تھے، اور جو ہے کبھی بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کی تھی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کی آواز کو وہ کان لگا کر ایسے کان جوڑ کے جو ہے وہ سنتے ہوتے تھے۔ اور بعض لوگ جو ان کو نہیں جانتے تھے نا، اور وہ اگر ان کو دیکھتے کہ وہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ قریب ہو کر کان لگا کر سن رہے ہیں، تو اور اپنی والدہ کے ساتھ بہت آہستہ آہستہ اور عاجزی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیمار ہیں۔ یعنی اتنی عاجزی والا معاملہ اپنی والدہ کے سامنے اختیار کر لیتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بیمار ہیں، یعنی بہت پیار سے اور عاجزی والا معاملہ وہ اختیار کرتے تھے۔ تو کیا ہے کہ اگر زندگی میں انسان سے اپنے والدین کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو کیا کیا جائے، اس کا ازالہ جو ہے وہ
इंसान कोशिश करे देने की कि सदके का ज़्यादा ज़्यादा उनके नाम पर एहतमाम करे, ताकि अगर कोई कमी कोताही रह गई है, उनके हक में कोई ज़्यादती हो गई है, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें माफ़ फरमा दे। तो क्या है कि हजरत जो एक हैं सहाबी रबी बिन हसीम, उनके बारे में ये आता है कि जब भी वो देखिए मामूली सी नेकी है, रास्ते में से कोई तकलीफ दे चीज हटाते थे ना, तो तब भी कहते थे या अल्लाह इसका सवाब जो है मेरे वालिद और वालिदा को देना। यानी देखें क्या है, रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज हटाई है तो क्योंकि ये भी एक नेकी है, उनको पता था ये एक नेकी है, तो साथ ही वो नियत करके अल्लाह ताला से कह देते थे ए अल्लाह ताला इसका सवाब मेरे वालिद और वालिदा को देना। तो क्या है कि जब भी हम कोई नेकी वाला काम करने लगे, कोई सदका देने लगे, तो हम क्या करें, और कोई भी मामूली से मामूली नेकी भी करने लगे, तो नियत अल्लाह ताला के साथ दिल में कर लें कि अल्लाह ताला इसका सवाब मेरे वालिदैन को भी दे, कि ऑटोमेटिकली सवाब हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। खालिस नियत के साथ अगर अल्लाह ताला हमने की है वो नेकी, तो वालिदैन के अजर में भी इजाफा और उनके दर्जात में भी इजाफा होता जाएगा। और फिर क्या है कि बेहतरीन तरीके से स्पेशल जो है वालिदैन के लिए, जिंदा हैं तब भी, फोत हो गए हैं तब भी दुआओं का एहतमाम जो है वो जारी रखें। और क्या है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए अल्लाह ताला मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन पर में मुझ पर रहम फरमाया। अपने बचपन के बारे में सोचें, हमें कुछ नहीं पता किस तरह हम बड़े हो गए, किस तरह हमारा जो है वो ख्याल रखा गया, हम बिल्कुल जो है वो उनके रहम करम पर थे, और आज जब वो बूढ़े हुए हैं तो आज उनको हमारी जरूरत है, तो हम भी उनकी उसी तरीके से जो है वो बेहतरीन तरीके से खिदमत कर सकें। रब फिरली वाली वाली दैया, कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे वालिदैन को माफ फरमा दे। रब फिरली वाली वाली दैया वलिल मोमिनीना यौमा यकुमुल हिसाब। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे, ताकि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि ये तुम्हारी जन्नत है, और हम इनकी खिदमत करके अपनी जन्नत को हासिल करने में कामयाब हो सकें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।